परमा एकादशी व्रत आज मनाया जाएगा, जाने इसका महत्व। रुकिए, अगर आप कल परमा एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो यह बात जरूर जान लीजिए। धार्मिक मान्यता है कि परमा एकादशी के दिन की गई पूजा, जप और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन बहुत से लोग एक छोटी सी गलती कर देते हैं जिससे व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। कल सुबह भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी अवश्य अर्पित करें। साथ ही कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। इसलिए कल परमा एकादशी पर यह काम करना बिल्कुल न भूलें। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। जब अधिक मास पुरुषोत्तम मास आता है तब उसमें आने वाली एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी गई है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत, पूजन, दान और भक्ति करने से व्यक्ति को अनेक यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। परमा एकादशी का व्रत मनुष्य के जीवन में सुख शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह व्रत केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं करता बल्कि मोक्ष प्रदान करने वाला भी माना गया है। परमा एकादशी का महत्व। परम एकादशी को सभी एकादशियों में विशेष स्थान प्राप्त है। यह तिथि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर मानी जाती है। पद्म पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं तथा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। अधिक मास स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है, इसलिए इस मास में आने वाली परमा एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन किया गया जप, तप, दान और पूजा कई गुना फल प्रदान करती है। व्रत का आध्यात्मिक महत्व। परमा एकादशी केवल भोजन का त्याग नहीं है बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का पर्व है। इस दिन व्यक्ति को क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। व्रत का उद्देश्य भगवान से प्रति समर्पण और आत्म संयम का अभ्यास करना है। जब मनुष्य अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करता है और भगवान का स्मरण करता है तब उसकी आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है। भगवान विष्णु को स्नान कराएं या जल अर्पित करें, चंदन, अक्षत, पुष्प और तुलसी जल अर्पित करें, दीपक और धूप जलाकर आरती करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत के नियम। सात्विक आहार ग्रहण करें, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें, झूठ, क्रोध और विवाद से बचें, भगवान का ध्यान करें, जरूरतमंदों को दान दें, रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करें। द्वादशी पर पारायण। एकादशी व्रत का समापन द्वादशी तिथि में पारायण करके किया जाता है। पारायण निर्धारित समय में करना चाहिए। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर प्रसाद को ग्रहण करें। इसी प्रकार की आध्यात्मिक वीडियो
देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे चैनल में आने के लिए आप सभी लोगों का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि कृष्णा। आप सभी लोगों को सपरिवार परमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्ण।